आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 111वें भाग स्वेच्छा बंदी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बंदीबाड़े में एक ओर सिमटकर प्राणदंड पाए हुए कैदी बैठे अपने जीवन की घड़ियां गिन रहे थे। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, कोई पागल की भांति अंट संट बड़बड़ा रहा था, कोई गंभीर मुद्रा में गुमसुम बैठा था। कंचनलता और देवचंद्र सबसे पृथक एक कोने में बैठे अपने दुर्भाग्य का सामना करने को तैयार बैठे थे। ठंड काफी थी। कंचनलता कुछ कांपने लगी, उसके दांत कटकटाने लगे। देवचंद्र ने कहा, ठंड लग रही है कंचनलता, परंतु कोई वस्त्र तो है नहीं, आग भी नहीं जलाई जा सकती। वो खिसक कर अपने शरीर की गर्मी पहुंचाने को उससे सटकर बैठ गया, और कोई सहायता प्राप्त की जा सकती है या नहीं, इसके लिए वो इधर उधर देखने लगा। इसी समय उसने झपटते हुए अपनी बहनोई पूनम चंद को अपनी ओर आते देखा। उसके मुंह से निकल गया, अरे, तो क्या तुम भी पकड़े गए? परंतु यहां तो केवल प्राणदंड। उसने संदेह और विषाद से भरी दृष्टि से बहनोई की तप्त कंचन जैसी मुख मुद्रा की ओर देखा। वो उठकर पूनम चंद से लिपट गया। कंचनलता के अंग अंग में पसीना आ गया। वो मूर्छित सी होकर धरती पर झुक गई। दोनों ने यत्नपूर्वक उसे संभाला। फिर पूनम चंद ने अपने कंधे का शाल उतारकर कंचन का लगभग अर्धनग्न शरीर अच्छी तरह ढांप लिया। फिर फीकी हंसी हंसकर कहा, देवचंद्र, कैसा अद्भुत संयोग है। याद है हम आज से प्रथम कब मिले थे? जब मैं तुम्हारी बहन को विदा कराने गया था। उस दिन की सुखद स्मृति आज भी कितना सुख देती है। देवचंद्र ने विषाद भरे स्वर में कहा, भाई, किया क्या जाए, प्रारब्ध में जो होता है वही होकर रहता है। तब यदि बहन को विदा कर दिया गया होता तो आज उसे ये दिन नहीं देखना पड़ता। पर तुम कैसे पकड़े गए? क्या यहां भी पकड़ धकड़ शुरू हो गई? नहीं, वहां पाटन में 40 गांव के महाजन एकत्र होकर सारे बंदियों को छुड़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं उसी खटपट में तुमसे अब तक ना मिल सका। आज मैंने सुना कि तुम्हें आज ही प्राणदंड दिया जाने वाला है, सो फिर ना रह सका, चला आया। क्या स्वेच्छा से? देवचंद्र ने भय से पीला पड़कर कहा, हाँ भाई, मुझे एक चीज मिल गई थी, उसी की मदद से। ये देखो। उसने एक शाही मुद्रा दिखाई। अब सुनो, समय कम है, अधिक बातचीत का भी अवसर नहीं। ये मुद्रा लो और प्रहरी को दिखाकर बाहर चले जाओ। मैं यहां कंचनलता के साथ हूं। ये कहकर मुद्रा उसने देवचंद्र के हाथों में थमा दी। देवचंद्र ने कहा, यह कैसी बेवकूफी की बात है। तुम जानबूझकर मृत्यु के मुख में घुस आए। नहीं नहीं, हमारे भाग में जो हो सो हो। तुम अभी इसी समय बाहर चले जाओ, जल्लादों के आने में देर नहीं है। फजूल बात है। तुम्हें शायद अभी ये नहीं मालूम कि तुम्हारे पिता ने जीवित समाधि ले ली और माता सब कुल स्त्रियों तथा परिवार के 21 व्यक्ति सहित जल मरी। हवेली जलकर खाक हो गई। खंभात के नगर सेठ का पुराना घराना बर्बाद हो गया। अब तुम ही एकमात्र जीवित चिन्ह हो। जाओ जाओ, इतना उत्सर्ग मत करो। खंभात के नगर सेठ का खानदान युग युग तक अमर हो गया। उसके वंश के दीपक को जीवित रहना होगा। सुनकर संतोष हुआ। मेरे पूज्य पिता ने और माता ने जो कुछ किया वो उनका धर्म था। अब उनकी चिंता मिटी। अब हमारी बारी है। हमें अपना कर्तव्य करने दो। भाई, तुम चले जाओ, विनती करता हूं, हा हा खाता हूं। तुम चले जाओ। तुम अपने कुल के अकेले सूर्य हो। जाओ जाओ। ये असंभव है। कंचन के साथ मरने का तुम्हारा कोई हक नहीं है, मेरा है। मेरा उसका जीव जीवन का संबंध है। वो मेरी पत्नी है। मेरे साथ वो, उसके साथ मैं मरने जीने के साझीदार है। तुम पागलपन मत करो भाई, चले जाओ।
मैं ऐसा कायर नहीं हूं कि तुम्हें और कंचन को, जिन्हें सदैव मैंने प्राण से भी प्यारा समझा है, मौत के मुंह में छोड़कर भाग जाऊं। ऐसा ही है तो तीनों ही मरेंगे। पूनम चंद अब कंचनलता की ओर बढ़ा। कंचन चौधारे आंसू बहा रही थी और उसका मुंह एकदम सफेद हो गया था। पूनम चंद ने उसके निकट पहुंचकर कहा, कंचन प्रिय, लिहाज शर्म का तो ये समय नहीं है। तुम देवचंद्र को समझाओ, वो चला जाए। कंचन ने अपना कंठस्वर संयत किया। उसने कहा, भैया ये ठीक कहते हैं, तुम चले जाओ, पिताजी का वंशलोप नहीं होना चाहिए। देवचंद्र ने उसके मस्तक पर हाथ रखा, फिर कहा, बहन, बेसमझी की बात मत करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि संसार में मेरा तुम्हारी सिवा अब और कोई नहीं है। फिर उसने एकाएक कुछ सोचकर कहा, पूनम भाई, एक काम क्यों ना किया जाए, कंचनलता बाहर जाए। फिर उसने कंचन की ओर मुड़कर कहा, सुनो बहन, तुम जाकर अपने वृद्ध और दुखी ससुर की सेवा करना। और देवचंद्र आगे न कह सका, उसका कंठ रुक गया। कंचनलता ने कहा, मेरा स्थान तो इनके चरणों में है भाई, तुम जानते ही हो। तुम चले जाओ भाई, पैर पड़ती हूं। परंतु देवचंद्र ने कहा, तुम सब मुझे कायर बनाने पर तुले हो, पर यह नहीं हो सकता। उसका दृढ़ शब्द सुनकर कंचनलता सोच में पड़ गई। पूनम चंद आंखों में आंसू भरे उसे ताकता रह गया। कंचनलता ने अब प्रिय पति की ओर देखा और संसार भर की करुणा और अनुनय आंखों में भर कहा, तुम ही मान जाओ, जीवित रहोगे तो दोनों घरों का उजाला होगा। मैंने तुम्हारी कभी भी सेवा नहीं की, सिर्फ फेरों पर ही पल्ला पकड़ा था। तुम विवाह कर लेना, सुखी रहना। इतना कहकर वो सब लोकलाज छोड़ आगे बढ़ पूनम चंद के वक्ष पर गिर फपक फपक कर रोने लगी। पूनम चंद ने कहा, यह समय तो साहस और दृढ़ता का है, और तुम रोती हो। मैं पिताजी की बात सोच रही हूं, वे बूढ़े और रोगी हैं, ये घाव वे कैसे सहेंगे। मैं उनकी आज्ञा से आया हूं। तीनों ने एक दूसरे को पानी ढरते नेत्रों से देखा। प्रेम, त्याग, साहस और उत्सर्ग की वो गंगा बह रही थी। फिर वे तीनों कंचनलता को बीच में करके एक दूसरे से सटकर जो कुछ होने वाला था उसका सामना करने को चुपचाप बैठ गए। बहुत देर बाद देवचंद्र ने कहा, एक मलाल मन में रह गया पूनम भाई। क्या? उस मसऊद कुत्ते को मैं अपने हाथ से न मार सका। उसके तो सातों कर्म पूरे हो गए। अरे ये कैसे? पूनम चंद्र ने वस्त्र हटाकर अपनी छाती दिखाई। छाती खून से भरी हुई थी। देखते ही कंचन के मुंह से चीख निकल गई। देवचंद्र ने आकुल स्वर से कहा, अरे तुम तो घायल हो, देखो। पूनम चंद्र ने घाव को वस्त्र से ढकते हुए कहा, यानी मरते मरते घाव दे गया। मुद्रा उसी के पास तो मिली। फिर उसने सब हाल सुनाते हुए कहा, सरस्वती तीर पर उसकी लोथ पड़ी है। इस समय तो देखने वालों की वहां भीड़ लग रही होगी। पूनम मुस्कराया। कंचन ने व्यग्र हो साड़ी फाड़ डाली। वो घाव पर पट्टी बांधने उसकी ओर मुड़ी। पूनम ने लापरवाही से कहा, कुछ ऐसा भारी घाव नहीं है, रहने दो। परंतु देवचंद्र ने आग्रह किया। कहा, घाव गहरा है, छिपाते क्यों हो, पट्टी बांधने दो। उसने बहन का हाथ बटाने को हाथ बढ़ाया। उसके हाथ को नरमी से अपने हाथ में लेकर पूनम ने कहा, यार अब ये सब खटपट कितनी देर के लिए? कुछ घड़ी की तो बात ही है कि सब बेड़ा पार। परंतु कंचन का मूल आग्रह टाला नहीं जा सका। उसने अपने हाथ से वस्त्र हटा, घाव पर पट्टी बांध दी। पूनम चंद ने और विरोध नहीं किया। इसी समय द्वार पर कुछ शोर सुनाई दिया और कुछ देर बाद जल्लादों सहित बहुत से हथियारबंद सिपाही वहां पहुंचे। उन्हें देखते ही बंदीगृह हाहाकार और क्रंदन से भर गया। केवल ये तीनों बंदी मूक निस्पंद एक दूसरे का हाथ दृढ़ता से पकड़े पृथ्वी पर दृष्टि दिए बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू न थे। जल्लादों के मुखिया ने कैदियों को गिनना प्रारंभ किया और कहा, सब 63 हैं। 63? गलत 62 होने चाहिए। जल्लादों के मुखिया ने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाते हुए कहा, फिर गिनो। इस बार भी 63 ही रहे। सहायक ने मुखिया जल्लाद से कहा, अब तुम गिन लो। उसने गिनकर देखा 63 थे। परंतु उसने कहा, मुझे 62 बताए गए हैं। अरे भाई कैदियों, क्या तुम में कोई गलती से आ गया है? कईयों के होठ एक साथ ही खुले, परंतु स्वर नहीं निकला। होठ वहीं चिपक गए। मुखिया जल्लाद ने कहा, तब एक ज्यादा ही सही, क्या किया जाए, पर मेहनताना तो मिलेगा 62 ही का। एक का सिर फोकट में काटना पड़ेगा। इसके बाद उसने अपने सहायकों की मदद से 2-2 के हाथ रस्सियों से पीठ पर बांधने प्रारंभ किए। सबको बांध चुकने पर जब वो इन तीनों के निकट आया तो पूनम चंद ने चुपचाप अपनी
हीरे की अंगूठी उसके हाथ में थमाकर कहा, दोस्त, हम तीनों को एक ही साथ बांधना। जल्लाद ने खुशी से मंजूर किया। वे तीनों एक साथ बांध दिए गए। अब कैदियों का ये जलूस पंक्तिबद्ध वध स्थल की ओर चला। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 111वें भाग स्वेच्छा बंदी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।